भाई साहब एआई का दौर है और अगर आपका मेटा एड्स के अंदर हाथ कमजोर है तो अपने हाथों को टिका लो, क्योंकि एआई मेटा के अंदर आ चुका है। अगर आपने अपनी कोई दुकान बनाई है, आपने कोई शॉपिफाई पर काम करना है, आपने अपनी किसी प्रोडक्ट को बेचना है या आपने अपनी ऐप की प्रमोशन करनी है, कुछ भी करना है, आपको मेटा एड्स की कभी ना कभी लाजमी जरूरत पड़ेगी। और ये एक वाहिद स्किल है जो आप अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी काम करके इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ एड्स क्रिएट करके। सो दिस स्किल दिस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सीखना। किसी शॉप के लिए भी हो सकती है, किसी ऐप के लिए भी हो सकती है, और एआई के साथ आप इस पर अपनी सेल्स को इंक्रीज कैसे कर रहे हैं। और मेटा एड्स सिर्फ एक टूल, एक स्किल नहीं, बल्कि ये आपका पैसा कमाने का जरिया भी बन सकती है। तो मेक श्योर करना आप इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, अपना लैपटॉप पकड़ लो और स्टार्ट कर दो मेटा एड्स को सीखना। तो आपने आ जाना सिंपली लैपटॉप में, और लैपटॉप में आपने सबसे पहले ओपन कर लेना है फेसबुक यानी कि मेटा एड्स, जहां पर हमने अपने मेटा एड्स को क्रिएट करना है। अब मेटा एड्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने फेसबुक का एक अदद पेज क्रिएट करना पड़ता है। तो पेज क्रिएट करने के लिए आपने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को ओपन करना है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, आपने सिंपली सी मोर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको पेजेस वाला सेक्शन जो है वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि अनिक भाई, पुराना जो हमारा पेज है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एक नया पेज ही क्रिएट करें? तो भाई मैं अगर आपको ओपिनियन दूँ तो आप जब भी अपना ब्रांड, अपनी कोई भी शॉप स्टार्ट करो तो न्यू पेज के स्टार्ट करो। पुराना पेज जो है आप उसको वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर एल्गोरिथम्स वगैरह काफ़ी गलत चल जाते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट साइड में आना है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज। आपने सिंपली इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने पब्लिक पेज के बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड सिंपली आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने पेज का नाम देना है। लाइक अगर मैं फ़र्ज़ करो मैं लगाना चाह रहा हूँ एड्स वॉचेस के, और मैंने अपने ब्रांड का नाम, अपनी शॉप का नाम रखा है अनीक आसिफ वॉचेस, तो यहाँ पर मैं अपने ब्रांड का नाम लिखूँगा अनीक आसिफ वॉचेस। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपनी जो कैटेगरी है उसको यहाँ पर शॉपिंग को सिलेक्ट कर लूँगा। सिंपली मैं यहाँ पर शॉपिंग वाले सेक्शन में आता हूँ। यहाँ पर मैं शॉपिंग वाले सेक्शन में आकर शॉपिंग एंड सर्विसेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक अच्छी सी बायो जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, जैसे वी लव लग्जरी वॉचेस, वी लव लग्जरी वॉचेस या वट एवर आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी बायो के अंदर। उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, ये कॉर्नर पे लास्ट में आपको नज़र आ रहा है क्रिएट पेज वाला बटन, आपने इस क्रिएट पेज के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड 5 4 3 2 1 हमारा जो पेज का बेसिक स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने अपनी कुछ डिटेल्स हैं वो यहाँ पर पुट कर देनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर अपने सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, पी लिखूँगा तो मेरे पास पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर के अंदर मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ 474996 एंड 79 एंड यहाँ पर मैं अपनी एक अदद ईमेल लगा देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना एड्रेस लगाना है और यहाँ पर बताना है कि आपने अपनी वेबसाइट, अपनी जो भी पेज है उसको कितनी देर के लिए ओपन रखना है। तो मैं इसको ऑलवेज ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ एंड कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास ये चीज़ ओके हो चुकी है। अब बारी आती है हमारी प्रोफाइल की फ़ोटो और बैकग्राउंड को लगाने की। तो सिंपली आपने ऐड प्रोफाइल पिक्चर के बटन के ऊपर क्लिक करना है, अपनी गैलरी में से कोई एक अदद आपने फ़ोटो को पिक कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक गैलरी में से फ़ोटो को पिक कर लिया, तो यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल की फ़ोटो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये वाली फ़ोटो तुमसे लगा दी है। अब हम इसकी कवर फ़ोटो लगाते हैं जो कि बैकग्राउंड के अंदर लगेगी। तो यहाँ पर मैं दोनों फ़ोटो जो है वो यहाँ से पिक कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारी प्रोफाइल फ़ोटो लग चुकी है और ये हमारी बैकग्राउंड में फ़ोटो लग चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब ये आपने कैसे क्रिएट करना है ये मैं पहली वाली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आप ये सारी जो से पेजेस हैं ये आप AI के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारा AI के थ्रू हुआ है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि आपको यहाँ पर कहेगा कि भाई अपना व्हाट्सएप नंबर दो। तो अगर आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहते हो तो ठीक है, मैं फ़िलहाल के लिए इसको क्या करूँगा, स्किप कर दूँगा। उसके बाद आपकी जितनी भी प्रोफाइल के आपके फ्रेंड्स है ये उसको कह रहा है कि इनवाइट फ्रेंड, आपने सिंपली क्या करना है, अपने सारे फ्रेंड्स को इसका इन्विटेशन भेजना है ताकि वो आपके चैनल को फॉलो करें एंड आपने सिंपली डन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड 5 4 3 2 1
हमारा जो पेज है वो क्रिएट हो चुका है। ये है हमारा पेज, फेसबुक का पेज, जहां पर हमने अपने एड्स को रन करना है। अब फेसबुक पेज के अंदर सिंपली क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप अपनी जो प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, रील्स हैं, सारी चीज़ें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर अपनी पोस्ट वगैरह कर सकते हैं जिस तरह आप अपनी नॉर्मल प्रोफाइल के अंदर करते हैं। सो पेज इज़ जस्ट लाइक प्रोफाइल, बट ये थोड़ा सा उससे चेंज होता है। लाइक यहाँ पर हमारे पास आ जाता है लेफ्ट वाली साइड पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको ये बताएगा कि आपने ये पोस्ट की, इस पर इतने व्यूज़ आए, इतने लाइक्स आए, इतने कमेंट्स आए। उसके बाद आ जाता है इनसाइड, ये भी सेम चीज़ है। उसके बाद आ जाता है ऐड सेंटर। अब ये ऐड सेंटर उस वाले ऐड सेंटर से मुख्तलिफ है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। मेटा एड्स और चीज़ है। ये वाला ऐड सेंटर जब भी आप कोई फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई फोटो अपलोड करते हैं तो उसके सामने लिखा जाता है बूस्ट पोस्ट। ये वो वाला ऐड सेंटर है। यहाँ पर क्रिएट ऐड, यहाँ से भी आप अपना ऐड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये वो वाला ऐड नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये मेटा एड्स नहीं है, ये फेसबुक का ऐड है जहाँ पर आप बहुत माइनर सी जो सी हमारे पास चीज़ें देकर एड्स लगा सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ से एड्स क्रिएट नहीं करने। हमने फुली एडवांस तरीके से एड्स को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है मेटा बिजनेस सूट। आप इसको मेटा बिजनेस सूट भी कहते हैं, स्वीट भी कहते हैं। आपने मेटा बिजनेस सूट या फिर स्वीट को ओपन करना है। आप इसको न्यू टैब के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपका पेज बना हुआ है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेटा बिजनेस सूट। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना मेटा बिजनेस सूट, तो मेरे पास ये आ जाता है, लेकिन मैं फ़िलहाल यहीं से ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है मेटा का बिज़नेस प्लेटफॉर्म, मेटा का बिज़नेस डैशबोर्ड, जहाँ से हमने अपने एड्स वगैरह की कैंपेन्स को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास हमारा पेज आ चुका है। पेज के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट। अब जो मेटा है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को ऑन करता है। आप फेसबुक पर भी एड्स लगा सकते हैं, मेटा में फेसबुक पर भी ऐड लगते हैं और जो है वो इंस्टाग्राम पर भी ऐड लगते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, कनेक्ट इंस्टाग्राम के बटन के ऊपर क्लिक करके अपना इंस्टाग्राम यहाँ पर आपने कनेक्ट कर लेना है। इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना नहायत ईजी है, तो वहाँ पर आपने एक नया अकाउंट बनाकर यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर नोटिफिकेशन। जितने भी हमारे नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आएंगे। एंड ये हमारे पास एड्स मैनेजर है, ये हमारी बेसिक और मेन चीज़ है, इस पर हम आगे जाकर बात करते हैं। उसके बाद आ जाता है इनबॉक्स, जितने भी मैसेजेस कमेंट्स वगैरह आएंगे, कंटेंट, जितने भी आप वीडियोस, एड्स या फिर फोटोज़ वगैरह लगाएंगे वो यहाँ पर आएंगी। प्लानर्स, यहाँ पर आपको डेट्स प्लान वो बन जाएगा, जो हमारा कैलेंडर होता है। यहाँ पर आपको कैलेंडर मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपनी डेट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस दिन मैंने ऐड चलाना है, किस दिन नहीं चलाना। उसके बाद आपके पास एड्स वाला सेक्शन आ जाता है, ये वही वाला एड्स वाला सेक्शन है। उसके बाद इंस्टाइट्स, यहाँ पर आपको ग्राफ शो होते हैं कि आपकी पोस्ट पर कितने व्यूज़ वगैरह है। एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं ऑल टूल्स, हम इनका यूज़ करेंगे और हम यूज़ करेंगे ये एड्स मैनेजर का। इन दो चीज़ों का हम मेटा बिजनेस सूट के अंदर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एड्स मैनेजर। तो यहाँ पर हमारे पास अकाउंट ओवरव्यू, कैंपेन्स, ऑडियंस, बिलिंग एंड पेमेंट एंड एड्स रिपोर्टिंग आ जाते हैं। बिलिंग एंड पेमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने जो अपनी एड्स के अंदर पैसे लगाने होते हैं, आपने सुना होगा मैंने फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर 300 का ऐड लगाया, 500 का ऐड लगाया, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने एड्स के जो भी पैसे हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, आपने बिलिंग एंड पेमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर हमारा लोडिंग बिलिंग एंड पेमेंट आ रहा है। आपने सिंपली क्या करना है, पेमेंट एक्टिविटी के अंदर पेमेंट सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको कॉर्नर पर नजर आए पेमेंट सेटिंग्स, आपने पेमेंट सेटिंग्स के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर अपना सादा पे का, नया पे का या कोई भी इजी पैसा का कार्ड लगा सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल लगानी है। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आई हैव एन एडिट कार्ड, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जो मेरा ID कार्ड के ऊपर और मेरे कार्ड के ऊपर नाम है, कार्ड का नंबर है, वो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा और सिंपली इसको सेव करके मैं अपना डेबिट कार्ड यहाँ पर अटैच कर दूँगा। और आपने कोशिश करनी है कि उस कार्ड के अंदर उतने ही पैसे रखो जो कि आपने अपने एड्स के अंदर स्पेंड करने हैं। ये ना हो कि आपके पैसे, अक्सर औकात होता है कि भाई ज़्यादा कट हो जाते हैं, पता नहीं चलता, ज़्यादा का एड्स लग जाता है। तो ये चीज़ जो सी है वो आपने थोड़ी सी देखनी है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने पैसे ऐड कर सकते हैं, बट हमने क्रिएट करना है अपना ऐड। अब फ़र्ज़ करो हम स्टार्टिंग में लेकर चलते हैं
वॉचेस की एड्स को हम अपने जहन में थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो कि हम कौन सा ऐड जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हम वॉचेस का ऐड क्रिएट करने जा रहे हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो सिंपली आपने मेटा बिजनेस सूट में आना है, एड्स मैनेजर में आना है एंड यहाँ पर आपने कैंपेन्स वाले सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। कैंपेन्स से हमने अपनी एड्स की कैंपेन को क्रिएट करना है। ये कैंपेन वाला सेक्शन वो सेक्शन है जहाँ पर हमने अपने एड्स को क्रिएट करना है। तो सिंपली ये हमारे पास थोड़ा सा लोड हो रहा है। ये लोडिंग में स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा एंड दैट्स इट 3 5 4 2 1 हमारा जो कैंपेन्स वाला सेक्शन है वो हमारे पास ओपन हो चुका है। आपने मेटा पर कोई भी ऐड रन करना है, आपके पास सेम यही प्रोसीजर आता है अपने ऐड को रन करने का। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कैंपेन्स वाले सेक्शन में आपने इस क्रिएट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये क्रिएट वाला बटन नज़र आ रहा है। आपने सिंपली क्या करना है, इस क्रिएट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अपने जो एड्स हैं उनको रन करना होता है, उसकी सेटिंग्स वगैरह करनी होती है। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आती हैं एड्स की। मैं आपको उन सारी टाइप्स के बारे में बताता हूँ। अलग अलग टाइप्स के अलग अलग यूज़ हैं। शॉपिफाई के लिए अलग यूज़ होता है, ऐप्स के लिए अलग यूज़ होता है, और अगर आप अपने पर्सनल दुकान बना रहे हो तो उसके लिए अलग यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अवेयरनेस का ऐड। अवेयरनेस मतलब कि लोगों को अवेयर करना। अब फर्ज करो आपने अपने एरिया के अंदर कोई शूज़ की दुकान ओपन किया या आपने किसी चीज़ की दुकान ओपन किया, मतलब कि आपने अपनी एक स्टेट बनाई है जहां पर लोगों को आपने बुलाना है। तो आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं अपनी उस शॉप के बारे में। इससे जितने भी लोग जिसको मिठाई लेनी है या जो उस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है या शूज़ लेने के इंटरेस्टेड है, तो वो आपके ऐड देखकर आपकी शॉप या फिर आपकी कोई भी फ्रेंचाइज पर विजिट करेगा। इसको हम कहते हैं अवेयरनेस के ऐड। यहाँ पर लोगों को आप सिर्फ दिखा सकते हैं, मतलब कि अपनी रीच वगैरह जो है वो बढ़ा सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ट्रैफिक्स का ऐड। यहाँ पर आप अपने जितने भी पेजेस वगैरह हैं, मतलब आपने किसी लिंक के ऊपर क्लिक करवाना है, आपने अपनी वीडियो को बूस्ट करना है, आपने अपने शॉर्ट को बूस्ट करना है, कोई आपने सेल्स बनाई है या आपने फर्ज करें कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ट्रैफिक लाने के लिए ट्रैफिक वाला ऐड जो है वो चला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंगेजमेंट। यहाँ पर भी आप अपने वीडियो के ऊपर व्यूज़ वगैरह लाने के लिए, पोस्ट की इंगेजमेंट के लिए, कॉल्स वगैरह के लिए, व्हाट्सएप पर मैसेजेस लाने के लिए आप ये वाले ऐड्स चला सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है लीड्स। यहाँ पर आप वेबसाइट पर डाइवर्ट करने के लिए, इंस्टेंट फॉर्म के लिए, मैसेजेस और इंस्टाग्राम के ऊपर आपने अपने मैसेजेस वगैरह को कन्वर्ट करने के लिए, ये सारे मतलब अवेयर करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए कि भाई हमारी ये वाली ऐड है और आप हमारी दुकान पर या हमारी वेबसाइट पर क्लिक करें। उसके बाद आ जाता है ऐप प्रमोशन। आपने अगर फर्ज करें कोई अपनी ऐप क्रिएट किया, जैसे यंगो वगैरह, काफ़ी ज़्यादा ऐप्स है, आपने उसकी प्रमोशन देखी होगी, नीचे इंस्टॉल नाउ का बटन होता है, उसके ऊपर क्लिक करें तो आप सीधा प्ले स्टोर पर चले जाते हैं। इस तरह अगर आपने अपनी कोई ऐप लॉन्च किया है तो वो आप यहाँ से अपना ऐड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्स वाला ऑप्शन। यहाँ पर मेन काम आता है। सेल्स वाले ऑप्शन में आपने उन एड्स को लगाना होता है जो कि आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर आ रहे होते हैं। लाइक जितने भी शॉपिफाई की वेबसाइट्स हैं उन पर ऑर्डर्स इस सेल वाले ऑप्शन से आती हैं। इस सेल वाले ऑप्शन से आप अपनी वेबसाइट पर लोगों को लेकर जाते हैं और वहाँ से वो चीज़ें परचेज करते हैं। तो अगर आप अपना शॉपिफाई का बिजनेस स्टार्ट करें तो आप यहाँ पर सेल्स की कैंपेन्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी ऐप है तो ऐप प्रमोशन, दुकान है तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने अभी फ़िलहाल अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर सेल्स लानी है। सबसे ज़्यादा यूज़ भी आई थिंक सो यही होता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, सेल्स के बटन के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल से अपने कस्टमर को टारगेट करना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा एआई की भी हेल्प लेंगे। तो सिंपली मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अभी हमें ये बता रहा है कि भाई एआई के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, तो हम उनको ऐड करें, तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैंपेन का नाम। अब ये वो नाम है जो सिर्फ मुझे शो हो गया, ये आपने अपनी याद दहानी के लिए लगाना है, इसलिए परेशान ना होइएगा। आपने यहाँ पर लिख देना है कि भाई वॉचेस ऐड, यहाँ पर आप लिख दो वॉचेस एड्स फॉर आई थिंक सो, आप यहाँ पर लिख देते हो 03/2025। आप यहाँ पर अपनी डेट अपनी याद दहानी के लिए कोई भी चीज़ यहाँ पर आप लगा सकते हो। उसके बाद आ जाता है बाइंग टाइप। यहाँ पर ऑक्शन जो कि लगा हुआ है, मतलब कि आपने लोगों से एक्शन करवाना है तो आप इसको ऑक्शन ही लगे रहने दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव, जो कि हमने स्टार्ट में सेलेक्ट किया था वो था सेल्स। इसको भी आपने एज इट इज़ ऐसे ही लगा रहने देना है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है बजट्स वाला सेक्शन। अब यहाँ पर हमने अपना बजट सिलेक्ट करना है कि भाई कितने का ऐड लगाना है, डेली बजट कितना होगा, मंथली बजट कितना होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो आपने यहाँ पर कैंपेन्स बजट जो है वो आपने लगा देना, मतलब कैंपेन का प्रॉपर बजट। हमारे पास यहाँ पर एड सेट्स आते हैं, इसका मैं आपको आगे चलकर थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा, अभी बताऊँगा तो आपको वो समझ नहीं आएगा, तो आगे चल के मैं आपको इसका डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पर हमारे पास ना एक कैंपेन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, वो आगे जाकर आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगी। सो सबसे पहले हमारे पास जो सा ये वाली सेक्शन था ना, पहला वाला सेक्शन, उसके अंदर हमने सिर्फ 2 काम करने होते हैं। यहाँ पर हमने अपना नाम जो है वो लगाना होता है अपनी याद दहानी के लिए, और यहाँ पर हमने अपना जो बजट है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप मिनिमम जो है वो $1 का बजट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 300 रुपीज़, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 500 रुपीज़ जो है वो हमारा डेली का बजट होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है कैंपेन की बिड स्ट्रेटजी। बिड क्या है? अगर फ़र्ज़ करो आपके ऐड के ऊपर कोई बंदा क्लिक करता है, उस क्लिक करने के आपसे मेटा जो है, जो यहाँ पर पैसे ले रहा है, वो आपके पैसे माइनस करेगा। बिड प्राइस मतलब कि वो प्राइस जो आपके ऐड के ऊपर क्लिक होने पर कट हो जाएगी। मतलब कोई बंदा आया, उसने हमारे ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया, फ़र्ज़ करें मेरी बिड प्राइस है 3 रुपये, तो ये खुद ही कट कर लेगा 3 रुपये। बट आपने इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट हाई वॉल्यूम लगी हुई है, आपने इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है। एंड उसके बाद आपने सिंपली क्या कर देना है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस फर्स्ट पेज के ऊपर आपने सिर्फ यही 2 चीज़ें जो सी है वो आपने चेंज करनी होती है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा क्रॉस करके तो ओके कर देता हूँ। हमारे पास आ जाता है एड सेट। अब ये एड सेट उसी का नेक्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पर आपने क्या करना होता है, अपने एड्स की मज़ीद डिटेल्स देनी होती है, अपनी ऑडियंस को टारगेट करना होता है, और ये बहुत ज़्यादा मेन काम है अपने एड्स के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एड सेट का नाम। अभी फ़िलहाल मैं इस नाम को नहीं रखूँगा, आगे जाके रखूँगा। कैसे आगे जाके रखना है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कन्वर्शन लोकेशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेबसाइट्स एंड कॉल्स। तो इसकी सिंपली हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर लोगों को लेकर जाना है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, वेबसाइट ही लगा रहने देता हूँ। उसके बाद है परफॉर्मेंस गोल। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, तो इसको हमने एज इट इज़ ऐसे ही लगा रहने देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा सेट। डाटा सेट क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक लोगों का डाटा आ जाता है, जिसको आपने नाम आई थिंक सो सुना होगा अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, पिक्सल्स। यहाँ पर आपने अपनी फेसबुक के पिक्सल्स लगाने हैं। पिक्सल्स क्या चीज़ होती है, अब फ़र्ज़ करें आपने पहला ऐड लगाया है वॉचेस का। अब आपके पास 1000 लोग आए जिन्होंने आपका ऐड देखा। अब आपने उन 1000 लोगों को देखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे ऐड को देखा और 2-3 सेकंड देखकर चले गए, कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी वेबसाइट पर गए, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया। तो इन सब को जो डिटेक्ट करता है, जो देखता है, उस चीज़ का नाम है पिक्सल्स, जो इन सारी चीज़ों को देखता है और आपको दिखा देता है कि इतने लोग आपकी वेबसाइट पर आए, इतने लोगों यहाँ पर जाकर रुके, इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, इतने लोगों ने इतने पूरा ऐड देखा, इतने लोगों ने आधा ऐड छोड़ दिया। तो ये चीज़ों से है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिक्सल्स। ये भी आगे चल के हम ऐड करेंगे, ऐड करना सीखेंगे, बट यहाँ पर अभी एक हमारा पिक्सल्स क्रिएट हुआ है जिसका नाम है वॉचेस ओरा, जो कि मैंने पहले क्रिएट कर लिया था। मैं आपको आगे चल कर क्रिएट करना सिखाऊंगा भी कि आपने इसको कैसे क्रिएट करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो ओल्ड हमारा पिक्सल है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है बजट एंड स्केड्यूल। यहाँ पर हमने अपने ऐड सेट का बजट लगाना है। ऐड सेट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको जो है फुली डिटेल में आगे चल के बताता हूँ, अभी नहीं बताऊँगा यार, थोड़ा सा शफल हो जाओगे तो समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीपली आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना जो बजट है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि नो स्पेंडिंग लिमिट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपनी स्पेंडिंग लिमिट जो सी है वो इसको चेकआउट कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मेरी डेली मिनिमम जो है वो 300 रुपये का खर्चा है और मैक्सिमम जो है वो मेरा 400 रुपये का खर्चा है डेली का सॉरी मेरे ऐड के ऊपर। उसके बाद हमने क्या करना है, अपना स्केड्यूल लगाना है। स्केड्यूल मतलब कि हमने लगाना है कि भाई हमारा ऐड जो है वो कब कौन सी डेट से स्टार्ट हो और कौन सी डेट तक लगा रहे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मेन चीज़
ऑडियंस। यहाँ पर हम एआई का यूज़ भी करेंगे, हम यहाँ पर सारे एआई टूल्स का भी यूज़ करेंगे और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है मेटा बिजनेस सूट के अंदर, मेटा के एड्स लगाने के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ऑडियंस। अब यहाँ पर हमने अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा ब्रीफली समझना है। सबसे पहले तो आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में सोचना है कि आप अपनी प्रोडक्ट कौन सी बेच रहे हो। मैं बेच रहा हूँ वॉचेस, ऑरा वॉचेस, आई थिंक सो आपको पता होगा वॉचेस ऑरा अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं वो प्रोडक्ट बेचता हूँ तो मैं उसके लिए कैसे कस्टमर ढूंढूंगा, उसके लिए मैं कैसे टारगेट ऑडियंस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूल फॉर एआई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैं मेटा एड्स पर ऐड लगाने लगा हूँ, मैं वॉचेस सेल करने लगा हूँ जो कि मेंस की है। आपने फुली डिटेल में लिखना है, जो कि मेंस की है और इसको ऑरा वॉच कहते हैं। इसकी प्राइस भी आपने प्राइस भी लास्ट में लिखनी है। प्राइस 199 रुपीज़ है और मेरी टारगेट ऑडियंस मुझे बताओ और उनका बिहेवियर भी। ये चीज़ आपने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बतानी है। ये आपको वो तमाम ऑडियंस बताएगा जो कि बहुत ज़्यादा ब्रीफली काम करती है। तो जैसे इसने मुझे बता दिया कि जेंडर आपने मेल रखना है, ऑब्वियसली सी बात है। एज रेंज आपने 35 से 18 साल की एज रखनी है, ये भी एक ऑब्वियसली सी बात है। आपने जो टॉप सिटीज़ हैं वो ये सारी सिटीज़ रखनी है, ये भी एक ऑब्वियसली सी बात है। ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन हमारे पास जो हमारा बिहेवियर आता है वो इसने हमें बता दिया है कि आपने डिटेल टारगेट के अंदर जो लोगों को सिलेक्ट करना है वो हमारे पास आ जाते हैं फैशन एंड स्टाइल के रिलेटेड, जिसके अंदर हमारे पास आता है मेन फैशन, वॉचेस, वेस्ट वॉचेस। उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन शॉपिंग, दराज, लग्जरी लाइफस्टाइल, स्मार्ट। ये इसने हमें काफ़ी ज़्यादा जो हमें कीवर्ड्स बता दिए हैं, ऑडियंस बता दी हैं। अब इन इतनी ज़्यादा ऑडियंस को हमने यूज़ नहीं करना। हमने क्या करना है, एक एआई टूल्स का यूज़ करना है जिसका नाम है audiencer.io। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं audiencer.io। जैसे आप ये सर्च करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपने सिंपली क्या करना है, इसके इंटरफेस के अंदर आपने सर्च बार के अंदर जाना है और आपने यहाँ पर सर्च करना है जो भी प्रोडक्ट आप लगाना चाह रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट का आप ऐड रन करना चाह रहे हो। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वॉचेस लिखूँगा और मैं इसको सर्च करूँगा। तो इसने हमें बता दिया है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास लोग सर्च कर रहे हैं, 19 मिलियन लोग सर्च कर रहे हैं लग्जरी वॉचेस के रिलेटेड। उसके बाद 741 के 7,41,000 वर्ल्ड ऑफ द वॉचेस। उसके बाद इसने हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं कि भाई सबसे बेस्ट, सबसे कमाल की ऑडियंस कौन सी है, मतलब कि लग्जरी वॉचेस वाली जो सी ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो सजेशंस के अंदर जाकर हम क्या कर सकते हैं, इसकी सजेशंस वगैरह भी ले सकते हैं, बट इसके लिए हमें एक प्रो वर्जन ख़रीदना पड़ेगा। तो आई थिंक सो हमें इसकी अभी स्टार्टिंग में ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने एड्स के अंदर अपनी ऑडियंस को फुली डिटेल में सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एड सजेशन के अंदर जाऊँगा और अपनी ऑडियंस को फुली डिटेल में सेलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लोकेशंस। लोकेशन में आपको यही कहूँगा कि आप ना सिर्फ उन सिटीज़ को सिलेक्ट करना जो कि बेस्ट हैं इस टाइम पाकिस्तान में, लाइक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, ये सारी। बट आप इन सारों को सिलेक्ट करने के बजाय 2-3 सिटीज़ को निकाल दोगे ना तो आपका काम ईजी हो जाएगा। लाइक अब फ़र्ज़ करो आप ऐड लगा रहे हो अपनी दुकान का, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सिर्फ अपनी दुकान के नज़दीक वाले एरिया के लोकेशन को चूज़ करके सिर्फ वहाँ पर अपना ऐड दिखा सकते हो। बट ऑनलाइन के रिलेटेड हम पूरे पाकिस्तान में ऐड लगाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, कुछ सिटीज़ को आपने यहाँ पर निकालना है, क्योंकि उस सिटीज़ के अंदर ऐड अगर लोग देखते हैं, ऑर्डर्स करते भी हैं, तो वहाँ पर डिलीवरीज जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे कि हमारे पास आ जाता है नारायण का गान, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा आ रहा है इंक्लूडेड। तो सबसे पहले तो मैं इसको स्क्रॉल करके एक्सक्लूडेड कर देता हूँ, मतलब कि हमने इस एरिया में अपने ऐड को नहीं दिखाना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नारायण। जैसे मैं नारायण लिखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आ गया नारायण, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। यहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स आ जाते हैं, बट वहाँ तक डिलीवरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, पूरे पाकिस्तान में मेरा ऐड नज़र आए बट नारायण खागान में हमारा ऐड जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे ऐड का थोड़ा सा खर्चा भी बचेगा और हमारी जो ऑडियंस है वो भी नैरो होती जाएगी। अब हमने क्या करना है, अपनी एज रेंज को सिलेक्ट करना है। अब आपने एक बार चैट जीपीटी से भी पूछ लेना है कि आपकी एज रेंज कौन सी है, और आपने ख़ुद भी सिलेक्ट करना है कि आप जो
जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो वो किन लोगों की है और वो कितने लोगों तक बेचनी चाहिए। तो एक नॉर्मल सा जो हमारा कंपटीशन है वो यही होता है कि 18 से 50 साल की एज या फिर 45 साल की एज तक हम अपना ऐड नॉर्मली रन करते हैं फेसबुक पर, मेटा एड्स पर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जेंडर। हम अगर औरतों की कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हम यहाँ पर फीमेल लगा सकते हैं। अगर हम दोनों की चीज़ बेच रहे हैं, मतलब औरत और मर्द दोनों के लिए इस्तेमाल में है, तो हम ऑल कर सकते हैं। बट अभी हम जो ऐड लगा रहे हैं आपको सिखाने के लिए वो है वॉचेस, जो कि मेंस किया, तो यहाँ पर मैं इसको मेंस ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिटेल टारगेटिंग। ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपने मेटा एड्स लगाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या सर्च करना है, वॉचेस लग्जरी, जो कि हमें मेटा एड्स ने भी बताया था, हमें चैट जीपीटी ने भी बताया था और हमें ऑडियंसर ने भी बताया था। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं लग्जरी वॉचेस के अंदर, जो कि हमारे कस्टमर्स का इंटरेस्ट है। हमने उन लोगों को टारगेट करना है जिनका इंटरेस्ट जो है वो लग्जरी वॉचेस के अंदर ही होना चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, लग्जरी वॉचेस को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं डिफाइन फर्दर के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ब्राउज के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं लोगों के बिहेवियर के अंदर जाऊँगा। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। इंटरेस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम यहाँ पर बिहेवियर के अंदर जाते हैं। अब बिहेवियर के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल में टारगेट कर सकते हो। अब फर्ज करो आप कोई बर्थडे कार्ड बेच रहे हो, आप कोई एनिवर्सरी कार्ड बेच रहे हो, आप कोई शादी की चीज़ बेच रहे हो, तो वो चीज़ आप यहाँ से फुली डिटेल में सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एनिवर्सरी का मिल रहा है। आप फर्ज करो कोई एनिवर्सरी का गिफ्ट बेच रहे हो, तो आप यहाँ पर सिर्फ एक लोगों को टारगेट कर सकते हो जिसका एक मंथ के अंदर एनिवर्सरी आ रही है या फिर 1-2 दिन के अंदर एनिवर्सरी है। आप उन लोगों की यहाँ पर स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं। इससे आपके पैसे भी काफ़ी ज़्यादा बचेंगे और उन्हीं लोगों को एड्स नज़र आएगा जो कि एनिवर्सरी के रिलेटेड है। बट यहाँ पर हम बिहेवियर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे मोबाइल एंड डिवाइस यूज़र के अंदर, ऑल मोबाइल डिवाइस यूज़र के अंदर जाएंगे एंड फेसबुक मोबाइल को भी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे और शॉपिंग वाले बिहेवियर को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ बिहेवियर के अंदर शॉपिंग, और उन लोगों को हमने सेलेक्ट करना है जो कि लग्जरी वॉचेस को तो पसंद करते हैं बट वो शॉपिंग भी करते हैं। लग्जरी वॉचेस को अब फर्ज करो एक बंदा है जो कि लग्जरी वॉचेस सर्च कर रहा है लेकिन ख़रीदी उसने कभी नहीं है, तो हमें उसको ऐड दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमने बिहेवियर उन लोगों का रखना है जिसका ऑनलाइन शॉपिंग के रिलेटेड इंटरेस्ट और हो बिहेवियर। तो हमने यहाँ पर क्या कर देना है, ऑनलाइन शॉपिंग को भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब हमने नाम रखना है अपने ऐड सेट का। अब नाम कैसे रखना है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। और हमने जो यहाँ पर अपनी टारगेट ऑडियंस रखी है उसका इंटरेस्ट हमने रखा है लग्जरी वॉचेस एंड एसेसरीज। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं ऊपर जाकर अपने ऐड सेट के अंदर ये वाला नाम जो है वो पेस्ट कर दूंगा। इसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब फ़र्ज़ करो आप ऐड लगा रहे हो 2 लोगों को टारगेट करने के लिए, जैसे कि हमने चैट जीपीटी ने बताया था कि यहाँ पर आप मेंस फैशन को भी कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग को भी कर सकते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल को भी कर सकते हैं। और ऑडियंसर ने हमें बताया था कि आप यहाँ पर जो सर्चेज़ में, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, वर्ल्ड ऑफ वॉचेस को भी लोग सर्च कर रहे हैं, एमटी वॉचेस को भी लोग सर्च कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लोग सर्च कर रहे हैं। अब आप एक से ज़्यादा एड्स भी क्रिएट कर सकते हैं एक ही कैंपेन के अंदर। वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। लाइक मैं इसके 3 डॉट्स के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं डुप्लीकेट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली यहाँ से डुप्लीकेट कर दूँगा। अब मुझे कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर आकर ये हमारे पास कॉपी वाला सेक्शन आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने लिख दिया है कि ये कॉपी है। एक वो वाला एड साइट था जिसके अंदर हम उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जो कि लग्जरी वॉचेस के रिलेटेड सर्च करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका नाम हटाकर यहाँ पर जो अपनी ऑडियंस है उसको फिर डिटेल में जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पर हम दोबारा से जाते हैं और यहाँ पर हम लग्जरी वॉचेस को हटाकर यहाँ पर किसी और टारगेट ऑडियंस को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च बार में जाता हूँ और यहाँ पर मैं वॉचेस या फिर मेंस फैशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट करो मैं जा रहा हूँ लग्जरी वॉचेस के अलावा मैं चला जाता हूँ खाली वॉचेस के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट सेट कर लिया खाली वॉचेस वाला। अब यहाँ पर मैं टॉप में जाकर इस एड सेट का नाम रख दूँगा वॉचेस वाला। इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारी एक तो मेहनत बचेगी और दूसरा हमें पता चल जाएगा कि कौन से इंटरेस्ट से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब फर्ज करो आपको लग्जरी वॉचेस वाले साइड से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप इस वाले ऐड को बंद कर दो, वो वाला ऐड चलता रहने दो, आपके उस एड्स पर ऑर्डर्स आते रहेंगे। ये वाला आप ऐड बंद कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ कौन सी है,
मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, इसको डुप्लीकेट बार बार करके। इसके बाद जो सा ऐड सेट है ना, जो कि इसका तीसरा पार्ट है, उसको भी हम आगे जाकर थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो सी अपने टारगेट डिटेल को करने के बाद हमारे पास आ जाती है प्लेसमेंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसको मैं फिलहाल के लिए माय बिजनेस कैन ओनली एडवर्टाइज माय स्पेसिफिक ब्रेड, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाऊंगा, उन प्लेसमेंट्स पर ऐड दिखाऊंगा जहाँ पर मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं सी मोर सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर उसने मुझे बता दिया डिवाइसेस सिस्टम, मैं यहाँ पर ऑल कर देता हूँ। प्लेटफॉर्म जो से है वो यहाँ से अब मैंने सेलेक्ट करने हैं। अब ज़्यादातर जो हमारे ऑर्डर्स आते हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम से आते हैं, ना ही ऑडियंस नेटवर्क से आते हैं, ना ही मैसेंजर से आते हैं और ना ही थ्रेड से हमें ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो आपने यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करना है और बाकी सबको आपने डिससिलेक्ट कर देना है, यानी कि आपने उनको छोड़ देना है। और यहाँ पर आपने प्लेसमेंट्स के अंदर जाना है एंड यहाँ पर आपने इंक्लूडेड ऑल प्लेसमेंट्स के बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने इन सबको, आई थिंक सो मैंने कर दिया था, मैंने इंक्लूडेड कर दिया। फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा से जो है वो डिसलेक्ट कर देता हूँ। तो आपने जो है वो अपनी प्लेसमेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से लगाना है। अगर आप वहाँ पर भी प्लेसमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पैसे जो है वो ज़ाया होने के थोड़े बहुत खदशात हैं। तो सिंपली आपने अब क्या करना है, पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो सा हमारा काम है यहाँ तक पब्लिश हो चुका है। अब बारी आती है उन चीज़ों की, मैं इसको एक बार थोड़ा सा क्रॉस कर देता हूँ। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट की, जो कि थर्ड वाला पार्ट है। अब यहाँ पर वो सारे काम करने हैं जो कि हमारे कस्टमर को नज़र आएंगे। ये जितने भी हमने पहले काम किए वो सारे हमारी ऑडियंस के लिए थे, बैकएंड के लिए थे। अब जो हमने काम करना है वो कस्टमर्स के लिए है। कस्टमर को क्या चीज़ नज़र आए, कस्टमर को कौन सी चीज़ दिखानी है, कहाँ पर दिखानी है, वो सारी चीज़ें जो सी है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले आ जाता है ऐड का नाम। अब इस ऐड का नाम आपने कैसे सिलेक्ट करना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फेसबुक का पेज। यहाँ पर हमने इंस्टाग्राम का पेज नहीं सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर आपने जो अपना इंस्टाग्राम का पेज है वो यहाँ पर आपने लगा देना है। जैसे फेसबुक का पेज जो है वो ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, इंस्टाग्राम का भी पेज जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है। क्रिएटिव सोर्स के अंदर ये मैनुअल अपलोड लिखा है, आपने इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर आ रहा है सिंगल इमेज और वीडियो, आपने इसको भी एज इट इज़ रहने देना है। मतलब कि हमने एक इमेज और एक वीडियो ही लगानी है, या इमेज या फिर वीडियो। उसके बाद आ जाता है वेबसाइट का URL। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वेबसाइट का URL। अब ये चीज़ आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लगानी है। अब फ़र्ज़ करो आप बेच रहे हो अपनी एक वेबसाइट है, फ़र्ज़ करो यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट आ जाती है dropedia.com। अब यहाँ पर मैं एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ dropedia.com को। अब आपने ये वाला URL नहीं लगाना जो कि इसके टॉप में लिखा हुआ है, आपने उस प्रोडक्ट का URL लगाना है। आपने उस प्रोडक्ट को ओपन करना है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो आपने अपनी वेबसाइट में जाना है, उस वाली प्रोडक्ट को आपने ओपन करना है और ये वाला लिंक आपने ऊपर से कॉपी करना है जो कि इस प्रोडक्ट का होगा, ताकि लोग जब भी आपके ऐड के ऊपर क्लिक करें तो वो सीधा इस वाले पेज के ऊपर आए, वो किसी और आपके वेबसाइट के पेज के ऊपर ना जाएं। तो आपने ये वाला URL जो है वो आपने यहाँ पर वेबसाइट URL के अंदर पेश कर देना है। अब जैसे आप पेश करेंगे आपको पता चल जाएगा कि जैसे लोगों के ऐड जो हैं वो आपको कैसे शो होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर उम्रा सेविंग बॉक्स का लगाया है, तो यहाँ पर मुझे नज़र आना शुरू हो गया कि भाई ऐसे हमारे जो एड्स हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले लिंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले लिंक। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नाम वगैरह लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करो लगा रहा हूँ अनीक आसिफ वॉचेस की, तो मैं लिख देता हूँ aneekasif.com। तो यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर शो होगी, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट का नाम है वो जो हमने लिंक लगाया वो हमें यहाँ पर शो होगा हमारे एड्स के अंदर। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है। अगर आपने अपना फ़ोन नंबर लगाना है तो ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप इसको यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऑटोमेटिकली लगा हुआ है तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए लगा रहने देता हूँ। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ पर हम इसकी अपने जितने भी एड्स हैं उनको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है ऐड क्रिएटिव। अब यहाँ पर आपने अपनी वीडियो को अपलोड करना है या फिर इमेज को अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेटअप ऐड क्रिएटिव के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, वीडियो ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर देना है। आपने यहाँ पर अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, अपनी गैलरी में से एक वीडियो यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर ये ट्रिमिंग वगैरह का आपको कहेगा कि आपने इसको कट करना है, क्या करना है, ज़्यादा करना है, तो यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, बट जितना है मैं उसको सिंपली क्या करूँगा, स्किप एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब ये मुझे बता रहा है कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमारी वीडियोज़ जो है वो कैसे कैसे शो होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
हैं रील्स वाले सेक्शन में हमारी जो वीडियो है वो इस तरह नज़र आ रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो मैं इसको क्या करूँगा 19:16 कर दूँगा और इसको मैं क्या करूँगा रेकमेंडेड वाले सारे कर दूँगा। यहाँ पर भी मैं इसको रेकमेंडेड वाला ही कर देता हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पर आ जाते हैं टेक्स्ट वाले सेक्शन में। ये चीज़ हमने सेलेक्ट कर ली। अब बारी है टेक्स्ट को लगाने की। टेक्स्ट लगाने के लिए भी आपने एआई का यूज़ करना है और एआई के लिए आपने जाना है चैट जीपीटी में और आपने इसको कह देना है कि मुझे अब इसके लिए मुझे मेरे ऐड के लिए मेरे इस ऐड के लिए, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ था तो इसको यही बता दूँ, ऐड के लिए हेडलाइन एंड कैप्शंस बना दो, कैप्शंस बना दो। एंड इसको सिंपली मैं क्या करता हूँ कमांड देता हूँ। अब ये हमें वो बहुत ज़्यादा हुकिंग जो है एड्स और हेडलाइंस वगैरह बना देगा। तो इसने मुझे बता दिया है कि भाई मैंने आपको यहाँ पर 8 हेडलाइंस बना दी हैं, अब इनमें से कोई सी भी एक हेडलाइन जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैं क्या करूँगा स्टाइलिश मैन वॉचेस जो है वो इस चीज़ को क्या करूँगा यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर जाकर मैं इसको क्या करूँगा हेडलाइन के अंदर जाकर पेस्ट कर दूँगा। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसका एक प्राइमरी टेक्स्ट को कॉपी करूँगा। यहाँ पर मुझे बता दिया इसने प्राइस सर्च जस्ट एंड ये, तो मैं इसको क्या करूँगा इसको कॉपी करूँगा प्राइमरी टेक्स्ट को एंड यहाँ पर जाकर मैं क्या कर दूंगा इसको पेस्ट कर दूंगा। देन हमारे पास आ जाता है कॉल टू एक्शन यानी कि सीटीए। हमने लोगों को क्या दिखाना है। अब फर्ज करो आपने अपनी कोई पढ़ाने वाली चीज़ बनाई है तो आप फिर यहाँ पर लर्न मोर कर सकते हो, बट हमने अपनी वेबसाइट क्रिएट किया है चीज़ों को ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे शॉप नाउ या फिर बाय नाउ का बटन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा बाय नाउ वाला नहीं शॉप नाउ वाला बटन जो है अब इस टाइम ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो मैं क्या करूँगा शॉप नाउ वाला बटन जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको सिंपली हमने क्या करना है डन कर देना है। जैसे हम डन करेंगे यहाँ पर हमारा जो ऐड है वो नज़र आना शुरू हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो हेडलाइन लगाई वो नज़र आ रही है, शॉप नाउ का बटन नज़र आ रहा है, हमारा क्विक लिंक नज़र आ रहा है और ये हमारी जो वीडियो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह से नज़र आएगी। और यहाँ पर शॉप नाउ का बटन शॉप नाउ का बटन ये सारी चीज़ें जो सी है वो हमें इस तरह से नज़र आएगी। इसको मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पर जो हमने अपनी चीज़ें हैं उनको सेलेक्ट कर दिया एंड दैट्स इट। अब हमारा जो सारा का सारा काम है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इस एड सेट का नाम जो है वो कैसे रखना है। अब फर्ज करो हमने ये जो वीडियो लगाई है ये लगाई है मैंने वाइट कलर में, कोई भी प्रोडक्ट है, मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, कोई भी प्रोडक्ट है आपने वीडियो जो भी लगाई है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने जो सी वीडियो लगाई है यहाँ पर मैंने वीडियो लगाई है वाइट कलर का जो है हमारे पास जिसको हम कहते हैं वाइट कलर का मॉस्किटो किलर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाइट मॉस्किटो किलर। अब इसको मैं क्या करूँगा मैंने यहाँ पर वाइट कलर की वीडियो लगा दी, अब मैं इसको दोबारा से डुप्लीकेट कर सकता हूँ और मैं वहाँ पर अपनी वीडियो को भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको सिंपली क्या करूँगा डुप्लीकेट करूँगा और दूसरे ऐड सेट के अंदर जाकर जिस तरह आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही कॉपी आ गई और एक ही ओरिजिनल आ गई। अब मैं कॉपी वाले सेक्शन में आता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा ब्लैक वाली वीडियो अपलोड कर दूँगा जिसके अंदर इसकी कोई और वीडियो होगी या इसके अंदर हो सकता है इसका कलर ब्लैक हो। तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ इसकी अलग वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ और उस वीडियो को मैं ऊपर लिख दूंगा कि भाई ये वाली वीडियो जो सी है वो मैंने यहाँ पर इस वाले ऐड के अंदर लगाई। इससे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में टारगेटिंग कर सकते हैं। हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे कौन सी इंटरेस्ट के लोगों के पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी वीडियोज़ के ऊपर ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। और ये सारा प्रोसेस था अपने एड्स को क्रिएट करके पब्लिश करने तक का। लेकिन यहाँ पर एक काम जो है वो हमारे से रह चुका है, वो है हमारे पिक्सल्स को ऐड करना। पिक्सल्स को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपने लाजमी सीखना है क्योंकि उससे आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई मेरे किन किन लोगों ने देखा है, ताकि आप उन्हीं लोगों को ऐड दिखाओ और आपके पैसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएं। तो आपने दोबारा से आ जाना है मेटा बिजनेस सूट के अंदर और आपने सिंपली क्या कर देना है ऑल टूल्स के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई ऑल टूल्स वाले सेक्शन को हम देखेंगे। आपने सिंपली क्या करना है यहाँ पर आपने आ जाना है एड्स मैनेजर के अंदर भी आपको नजर आएगा और इवेंट्स मैनेजर के अंदर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है ऑल टूल्स के अंदर आकर आपने इवेंट्स मैनेजर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा अकाउंट है, मैं इसको क्या कर दूंगा कंटिन्यू कर दूंगा। मे भी आपको ये चीज़ ना नजर आए क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पर ये मांग रहा है। मैं सिंपली क्या करूँगा कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं चला जाऊँगा सिंपली डाटा सोर्स के अंदर। यहाँ पर हमने क्या करना है अपना पिक्सल्स क्रिएट करना है। यहाँ पर आप अपना पिक्सल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये पिक्सल्स क्रिएट कराया था वॉचेस और ऑरा वाला और ये मुझे वहाँ पर शो हो रहा था। तो आपने क्या करना है सिंपली क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्रिएट कस्टम कन्वर्जन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट कस्टम कन्वर्जन के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है आपने सिंपली यहाँ पर अपना जो भी पिक्सल है उसको क्रिएट करना है। जैसे आप फर्ज करो आप कोई भी ऐड लगा रहे हो, आपने कोई भी चीज़ क्रिएट, यहाँ पर आप कंटिन्यू पिक्सल सेटअप के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली इंस्टॉल कोड मैनुअली के बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने अपने पिक्सल्स वगैरह का नाम देना है।
ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, रीलोड कर लूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए। वेल, रीलोड हो चुका है। तो सिंपली आपने क्या करना है, क्रिएट पिक्सल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपने इस वाले कोड को कॉपी करना है। जैसे आप कॉपी करेंगे, आपने जाकर शॉपिफाई पे या फिर किसी वेबसाइट के अंदर आपने लगा देना है। इसको फिलहाल मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ एंड उसके बाद मैं इसको दोबारा से फिर से कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने पिक्सल्स को गो टू पिक्सल्स ओवरव्यू के अंदर चले जाना है एंड दैट्स इट, हमारा पिक्सल क्रिएट हो चुका है। बहुत ज़्यादा ईजी है अपने पिक्सल्स को क्रिएट करना मेटा बिजनेस सूट के अंदर। सो ये था प्रोसेस मेटा बिजनेस एड्स का। अगर आपने कोई भी ऐड क्रिएट करना है तो वो इसी तरह से होगा। पहले फेसबुक का ऐड क्रिएट करो, मेटा बिजनेस सूट में जाओ, वहाँ पर आप अपनी कैंपेन को सिलेक्ट करो और वहाँ पर अपनी टारगेट ऑडियंस को लगाओ, वीडियो लगाओ, पिक्सल्स अटैच करो और शॉपिफाई या वर्डप्रेस या फिर अपने किसी दुकान के लिए ऐड को क्रिएट कर दो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप एक स्किल को सीख चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अनीक आसिफ के चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अगर आपके एक शेयर से कोई नई स्किल सीखता है और अपने रिज़्क में इजाफा करता है तो सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए सदका जारिया बनता है। मैं तेरे हाफिज़।